के ऊपर हमला किया जाएगा। बाकी मोडेलिटीज जो हैं वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तय की जाएंगी और वहां जाहिर है टर्किया भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशू में दरमियान में शामिल होगा। ये जो पेशरफ्त है इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या वाकई सीज फायर हो गया है और इसकी अब कोई वायलेशन नहीं करेगा, बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है और वज़ीर आला साहब का इसरार है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती उस वक्त तक मैं कैबिनेट का फैसला नहीं करूंगा। अब इमरान खान साहब कैबिनेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और सूबा क्या इसी तरह चलता रहेगा, ये भी एक सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ख्वाहिश थी, एक मुतालबा था कि अफगानों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात कर लिए हैं, अब तो कोई इशू नहीं है, फिर वफाक के साथ इतनी दूरियां क्यों है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इनके साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजिया कर है। जबकि प्रोग्राम के अगले और आखिरी हिस्से में एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, अब तो मुज़ाकरात की शर्त थी आपकी कि जी तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात हो गए दोहा के अंदर, अब क्या इशू है सर? अब तो वफाक के साथ बैठे मामलात को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा मेन मुतालबा यही था कि देखें, लड़ाई जो है ना वो एक सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन होती है, लेकिन वो पहला सॉल्यूशन कंसिडर नहीं होना चाहिए और इसमें डायलॉग पहले होना चाहिए। वो डायलॉग जब हो जाए तो उसके बाद अगर कहीं छोटी मोटी, अगर आपने कहीं ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा कर ले लेकिन पूरा ना कर ले, विच इज गुड। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वही बात की जो इमरान खान काफी अरसे से कह रहा था, तो दैट इज वंडरफुल और हम उसको सराहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। हमारा वफाक के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वफाक को हमसे प्रॉब्लम है, वो हमसे डरता है। अगर वफाक को हमसे प्रॉब्लम ना होता, मुझे एक बात बताएं, वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, बल्ले का निशान भी नहीं था कि आप कहोगे यार बल्ले के निशान पे मिला है। आप जो लोग इलेक्ट होकर आए को वो ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज भी नहीं थी कि आप कहेंगे जी ये तो अपनी जगह से पिछले 20-20 साल से इलेक्ट होकर आ रहे हैं। साहब, आप इस चीज से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आया है और अगर पाकिस्तान वो सब कुछ ना करता जो उसने किया था तो कभी भी तालिबान ने पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना था। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, ठीक ठाक किस्म के मुज़ाकरात हुए। 17 अप्रैल को इसहाक डार साहब यहां से वहां गए तो सारे मुतालबात उनके तालिबान के तस्लीम कर लिए थे उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आए थे। इस मरतबा अगर वो बाज आए हैं तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ शो की है। देखिए, अब इसमें ये करना कि इसमें ये चीज कह देना कि जो कि चूंकि पाकिस्तान ने ये किया उसकी वजह से ये स्ट्रेंथ हुआ, मे बी यू आर राइट, आई वोंट डिसएग्री विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, जो हमारा जो जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो मुज़ाकरात मेन फोकस होना चाहिए, ऑपरेशंस और ये सारी चीजें नहीं। देखिए, जिस तरीके से उन लोगों ने जब हमारी चौकियों के ऊपर या उन लोगों ने जब ये सारी किए तो यस, ये जरूर बनता है कि आप जरूर उनके ऊपर एक काउंटर अटैक करें, उनको जरा बताएं कि भाई तसल्ली रखो, ना तो हम रशिया है, ना हम अमेरिका है, हम पाकिस्तान है और हम आपसे बेहतर आप लोगों को जानते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है, बाकी लोगों के लिहाज से हम लोग बड़े मुख्तलिफ हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। वो अपनी जगह पर एक जरूर हो सकता है कि ठीक है, लेकिन आपका जो मेन जो 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 स्ट्रक्चर है दैट शुड बी अराउंड द डायलॉग और उसके बाद इन चीजों को लेकर चले। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा था वो ये था कि देखिए, अब मुझे नहीं समझ आती कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको क्या प्रॉब्लम है। जब हम कहते हैं कि यार इमरान खान से एक चीफ मिनिस्टर कहता है मेरे मुलाकात करा दो, आपका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। भाई, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप किससे पूछोगे? और अगर आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर सलूटे मारने वाले लोग हो तो फिर ठीक है, हमें बता दो जिनसे आप पूछोगे। हमारे अंदर इतना दम है कि आपने भी तो इमरान खान साहब से पूछना है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किसी अपने इमरान खान साहब से पूछना होगा। क्या फर्क पड़ता है सर? आप तो पूछ के कैबिनेट बनाएंगे, वो भी किसी से पूछ लेंगे। जावेद साहब, बड़ा फर्क है। आप डोंट ट्राई टू कवर थिंग्स अप। ये जो सुहेल अफरीदी है, ये इमरान खान से इसलिए पूछ रहा है कि इमरान खान हैज गॉट द
पीपल ऑफ, मतलब पावर ऑफ द पीपल उसके साथ है। 87% ऑफ द पाकिस्तान की पॉपुलेशन उनके साथ खड़ी है, उनको एंडोर्स करती है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कोई एंडोर्स नहीं करता, तो वो जिनसे पूछेंगे वो कुछ और मतलब है, और ये जब उनसे पूछेंगे इसका कुछ और मतलब है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपकी जो आवाम इसको सुन रही है। ठीक हो गया जैन साहब के पास जाने थे, मैं आऊंगा वापस, डॉक्टर साहब वापस आऊंगा। जैन साहब ये फरमाइएगा सर, ये अफगान ने जाहिर है मान ली है पाकिस्तान की शराइत, और उन्होंने कह दिया कि जी टीटीपी को कंट्रोल करेंगे हम। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे इसका फैसला इस्तांबुल के अंदर होगा। अब तो मेरा ख्याल है चंद घंटों के बाद तजारत जो है वो भी, बॉर्डर भी खुलने लगे, जिसके बाद यहाँ से जो ट्रक्स हैं उधर चले जाएंगे, उधर के ट्रक यहाँ आ जाएंगे। अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या गारंटी है कि तालिबान जो है वाकई अपने इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे और दोबारा मामलात वहीं पर जाके नहीं रुकेंगे जो माजी में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा डॉक्टर मायूं साहब को बहुत सलाम। देखिए, एज फार एज अफगानिस्तान का ये जो कंसर्न है जी, जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, अफगानिस्तान ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना जी, वो उन्होंने किया कि दे हैव वेपनाइज्ड द ट्रस्ट। आपने पानी को वेपनाइज होते देखा, फूड को वॉर में वेपनाइज होते देखा, इन्होंने ट्रस्ट को जो वेपनाइज किया है, अब ये वही अप्रीहेंशन है जहां से आपका ये सवाल ने जन्म लिया जी, और ये पूरा पाकिस्तान अब ये सवाल कर रहा है। और अगर आप पूरे पाकिस्तान से जवाब लेंगे तो 95% लोग जो है वो इस ट्रस्ट को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी एक दिन की नहीं। पाकिस्तान में आज जो भी पाकिस्तानी रह रहा है चौधरी साहब, उसमें से मेजर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हु आर अलाइव इन पाकिस्तान, उन्होंने इस अफगान कॉन्फ्लिक्ट में ही आंख खोली, पैदा हुए, बड़े हुए, और उनके ये जो यूथ है पाकिस्तान का, और उसके बाद इन्होंने अब ये इंडियन एप्लीकेशन और फिर अफगानिस्तान और इंडिया का गट्स जोड़, और फिर अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के अगेंस्ट एप्लीकेशन को यंगस्टर्स ने, सब ने, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि एक डायलॉग की अपनी ताकत होती है, लेकिन डायलॉग, वॉर, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इनको अलग नहीं किया जा सकता जी। वॉर जो पॉलिटिक्स जो है वो वॉर को, डायलॉग दोनों को लेकर चलती है। डायलॉग, वॉर ने डायलॉग की कंडीशंस करनी होती है। अभी आपने इशारा भी किया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ दे वर अंडरमाइनिंग पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के रिजॉल्व को। एक चीज मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से देखिए, डायलॉग अभी हम बात कर रहे हैं, डायलॉग पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कभी भी नहीं रुका, डायरेक्ट डायलॉग भी नहीं रुका, बैक चैनल्स भी होते रहे, हम जिरगे भी करते रहे, फिर फ्रेंड्स के जरिए भी इन तक कोशिश की गई। सऊदी अरेबिया जिसमें इन्वॉल्व रहा, कतर इन्वॉल्व रहा, चाइना इन्वॉल्व रहा, अभी ट्राइका का जो बातचीत है, दिस वाज ऑल डायलॉग। 21 में सही गलत उस डिबेट में जाए बगैर अगेन पीस वाज गिवन अ चांस थ्रू एन एप्लीकेशन। अब सही गलत की मैं कोई बात नहीं कर रहा। नेक मोहम्मद के पास आप चले जाएं वजीरिस्तान में 2003 ऑनवर्ड, जो पाकिस्तानी, इस वक्त पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया कि डायलॉग करना है तो अफगानिस्तान के साथ करना है। जो डोमेस्टिक टेररिस्ट है, जिसको टीटीपी हम कह रहे हैं, उसके साथ आप डायलॉग नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं करेगा, वरना वही होगा। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपने डायलॉग किया, सूफी मोहम्मद साहब ने मालाकंड में जाते ही जो स्पीच की थी, दैट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो बिट्रेल की बहुत स्टोरीज हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट इन अ मूड टू टेक any risk in that। और आखिरी बात मैं क्विकली चौधरी साहब कहना चाहूंगा, ये डायलॉग अब पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का होगा, इसको सिर्फ पख्तून मसला ना बनाया जाए जी, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है। जो जिरगा भी होना है, बातचीत भी होनी है, तो ऑल इंक्लूसिव, उसमें सिंधी भी बैठा होगा, उसमें पंजाबी भी बैठा होगा, उसमें बलोची भी बैठा होगा, उसमें कश्मीरी भी बैठा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मिल रहा है, जिसपे प्रॉक्सी का जो स्पॉन्सर है उसका, और अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स सिटिंग इन अफगानिस्तान एंड ऑल शेप्स एंड साउंड, उनका एक गठ जोड़ हो चुका है। तो दिस इज अ लार्जर इशू, ये छोटा इशू नहीं है कि बातचीत और ये वो। तो आई थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इसको डील भी कर रहे हैं जी, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। अच्छा जैसे ये बताइए कि ये तुर्किया इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, कतर की इन्वॉल्वमेंट बनती थी क्योंकि दोहा एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो वो तो ठीक है क्योंकि जाहिर है जब आपने एक एग्रीमेंट करवाया तो उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद भी आपने करवाना है। लेकिन जो तुर्किया का इन्वॉल्वमेंट है, जो इसका स्टेप इन करना है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है और क्या 25 अक्टूबर को इस्तांबुल के अंदर हो सकता है? ये आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।